अच्छी अच्छी इखलाकी और सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत मुद्दत की बात है, किसी शहर में एक गरीब औरत रहती थी। इसका एक ही लड़का था। इसके खावंद को मरे हुए 12 साल गुजर चुके थे। बेचारी ने मेहनत मजदूरी करके बेटे की परवरिश की, लेकिन ना तो वो पढ़ सका और ना कोई दस्ती काम सीख सका। गरीब बेवा इसे अगर किसी की दुकान पर भी बिठा देती तो वो वहां से चंद रोज बैठकर आवारा लड़कों के साथ इधर उधर भाग निकलता। माँ दिल ही दिल में कुढ़ कर रह जाती। सुबह शाम यही सोचती कि अरशद बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन इसे ख्याल तसल्ली ना बख्शता। अरशद के बचपन में जो जो ख्याल इसने बांधे थे, इन तमाम पर पानी फिर गया। वो हर वक्त खुदा की बारगाह में दुआ किया करती कि अरशद नेक और होनहार हो जाए, इसकी आइंदा जिंदगी का सहारा बन जाए। माँ की दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने इसकी सुन ली। वो कैसे, तो सुनिए। एक दिन अरशद लड़कों के हमरा दरिया के किनारे मछलियों के शिकार के लिए गया हुआ था। वापस लौटते हुए बाजार में आ रहा था। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जिसके हाथ में तोते का पिंजरा था और वो सदा दे रहा था कि खरीद लो, खरीद लो, इस तिलिस्मी तोते को खरीद लो। अरशद इसकी सदा सुनते ही झपट कर इसके करीब पहुंचा और कहने लगा, जनाब इस तोते की क्या कीमत है? उस शख्स ने कहा। वो अरशद को फटे पुराने कपड़ों में देखकर बोला, ये तोता तुम जैसों के लिए नहीं है। अरशद गुस्से में आ गया, जनाब ये आपकी भूल है, हमारे सिवा इस तोते को कोई खरीद ही नहीं सकेगा। वो शख्स बोला, तुमसे इसकी कीमत अदा ना हो सकेगी। अरशद ने कहा, मैं अपनी जान देकर भी इसे हासिल करूंगा। तो उस शख्स ने कहा, सुनो, इस तोते की कीमत जिन्नों के बादशाह के सर का ताज है। अरशद ने कहा, आप इस ताज की पहचान बता दें ताकि मैं उसे हासिल कर सकूं। वो शख्स हंसकर बोला, वो ताज 7 रंग बदलता है और जिसके पास वो ताज हो तमाम जिन्नात इसके ताबे होते हैं। अरशद, जिन्नों का बादशाह कौन से मुल्क में रहता है? वो शख्स बोला, कोकाफ में। अरशद ने पूछा, इस ताज को तुमने कहाँ और कब देखा है और तोते की कीमत जिन्नों के सर का ताज किस लिए मुकर्रर की है? वो शख्स बोला, मैंने वो ताज नहीं देखा, ये कीमत तोते ने अपने लिए खुद मुकर्रर की है। अरशद हैरान होकर, तोते ने इतनी बड़ी कीमत क्यों बताई? वो शख्स बोला, ये राज मैं नहीं जानता। अरशद ने फिर पूछा, इस तोते को आपने कहाँ से हासिल किया है? वो शख्स बोला, मैं शिकारी हूँ। एक दिन जंगल में शिकार खेल रहा था, ये मेरे जाल में आ फंसा। जब मैंने इसे फरोख्त करना चाहा तो इसने मुझे इस कीमत पर मजबूर कर दिया कि मैं उसे शहर शहर लिए फिरा, लेकिन आज तक किसी ने भी खरीदने की जुर्रत नहीं की। आज पहला दिन है जो तुमने खरीदने का वादा किया है। इससे ज्यादा मैं तोते के मुतालिक कुछ नहीं जानता। अरशद ने तमाम वाक़या सुनकर शिकारी से बड़ी नरमी से इल्तिजा की कि वो तोता इसे दे दे। शिकारी ने ये समझते हुए कि ना कोई ताज ला सकेगा और ना मैं इसे फरोख्त कर सकूंगा, मुफ्त की तकलीफ किसके लिए उठाता फिरूं, इसने तोता अरशद के हवाले कर दिया। अरशद तोता लेकर अपने घर आ गया। रात के 12 बज चुके थे। अरशद चारपाई पर लेटे हुए तोते के मुतालिक सोच रहा था कि इतने में इसने तोते को ये कहते हुए सुना, अरशद तुम बहुत भोले हो, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारी खातर अपने आप को इस कैद में क्यों डाला। खुदा के लिए उठो और जिन्नों के बादशाह के सर का ताज हासिल करो, मैं तुम्हारी रहबरी करूंगा। अरशद तोते की गुफ्तगू सुनकर फौरन उठ बैठा और तोते के करीब जाकर कहने लगा, मेरे अच्छे मियाँ मिठू, बता तू क्या चाहता है? तोता बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुमको काफ चलो और जिन्नों के बादशाह का ताज हासिल करो।
अरशद ने पूछा, वो किस लिए और क्यों? तोते ने कहा, ये एक अजीबो गरीब राज है। जब तुम ताज हासिल कर लोगे तो ये राज तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। अरशद, खुदा के लिए देरी ना करो और सुबह होते ही मुझे पिंजरे से आजाद करके मशरिक की तरफ आगे बढ़ते जाओ। खुदा मददगार है, मैं तुम्हें आने वाली हर मुसीबत से बचाता रहूंगा। तमाम रात तोता और अरशद इसी तरह बातें करते रहे। सुबह होते ही अरशद ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला। तोता उड़कर बाहर निकला और अरशद भी तोते के कहने के मुताबिक मशरिक की तरफ रवाना हुआ। जमीन पर अरशद चला जा रहा था और आसमान पर तोता इसके साथ साथ उड़ रहा था। तमाम दिन में अरशद ने कई कोस का फासला तय कर लिया। शाम के नजदीक एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। तोता अरशद के पास आया। तोता बोला, देखो अरशद, घबरा न जाना। अगर कोई हादसा पेश आए, दरिया अबूर करने के बाद मुसीबतों का आगाज शुरू होगा। ये अंगूठी लो, इसे अपनी उंगली में पहन लो। इससे तुम्हारी हर रुकावट दूर हो जाएगी और भी कई मुश्किलों में मदद देगी। जहाँ तुम बैठे हो इस जगह को खोदो, फिर खुदा की कुदरत का तमाशा देखो। ये कहकर तोता दरख्त पर जा बैठा। अरशद ने पहले कुछ फल खाए और दरिया से पानी पिया, फिर दरख्त के नीचे वाली जमीन को खोदना शुरू किया। अरशद ने कोई 2 हाथ जमीन खोदी होगी कि इसने एक लोहे का संदूक देखा। इसे खोला तो इसमें से एक सुलेमानी तलवार निकली। अरशद ने तलवार को हाथ में ले लिया था। एक तरफ से सफेद घोड़ा नमूदार हुआ और अरशद के करीब आकर रुक गया। अरशद घोड़े पर सवार हुआ तो वो हवा में उड़ने लगा। वो घोड़ा चंद घंटों के बाद एक गार के सामने आ खड़ा हो गया। इधर तोते ने आवाज दी कि घोड़े से उतरकर गार में दाखिल हो जाओ। तोते के कहने पर अरशद घोड़े से उतरकर गार में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर अरशद ने देखा कि हजारों की तादाद में देव जश्न में मशगूल हैं। अरशद जुर्रत करके आगे बढ़ा, नारा लगाया, खबरदार, होशियार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। देवों ने जैसे ही मुड़कर देखा तो तलवार की चमक से सब के सब अंधे हो गए। तमाम देव शोरो होगा मचाते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगे। अरशद उछल उछल कर इन्हें अपनी तलवार से हलाक करता जा रहा था, लेकिन जो भी देव मरकर गिरता जिंदा होकर फिर लड़ने लगता। अरशद इन्हें मार मार कर थक गया था। देवों की तादाद लाखों में पहुंच गई। तोते ने यह मंजर देखकर अरशद को आवाज दी कि पहले इनके सरदार को मार दो, तब ही ये खत्म होंगे। अरशद देवों के सरदार के पास बिजली की तरह पहुंचा और सुलेमानी तलवार से इसका काम तमाम कर दिया। इसका मरकर गिरना ही था कि तमाम देव वहां से गायब हो गए। अरशद ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब वो चाहता था कि गार से बाहर निकले। फिर अचानक एक जानिब से रोने की आवाज आई। कोई कह रहा था कि मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, हाय हाय मैं मर गई। अरशद ने आगे बढ़कर एक तरफ देखा। एक औरत जंजीरों में जकड़ी हुई मुंह के बल पड़ी कहरा रही थी। एक हबशी इसे चाबके मार मार कर कह रहा था कि अब भी मानेगी या नहीं। अरशद ने झपट कर हबशी पर वार किया और एक ही वार में इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। फिर इस औरत को जंजीरों से आजाद किया। औरत ने कहा, ऐ खुदा के नेक बंदे, मैं तेरा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं। अरशद, ऐ औरत, बता तू कौन है और ये हबशी तुझे क्यों और किस लिए मार रहा था। औरत ने कहा, मैं यहाँ से कुछ दूर एक देहात में रहती हूँ। मैं वहाँ के जिम्मेदार की बेटी हूँ। ये हबशी मुझ पर आशिक हो गया था और मुझे पकड़कर यहाँ ले आया था। वो कह रहा था कि मैं उससे शादी कर लूं। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे बांधकर पीटना शुरू कर दिया। खुदा ने तुझे मौके पर पहुंचा दिया। अगर आप ना आ जाते तो यकीनन वो मेरी जान ले लेता। इतना कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। अरशद इसे तसल्ली देकर कहने लगा कि अब रो नहीं, चल मैं तुझे तेरे गांव तक पहुंचाए देता हूँ। औरत ने कहा कि ऐ शख्स, तू इतनी तकलीफ ना कर, अब मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी, मगर जहाँ तूने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है वहाँ एक और भी शफकत कर दे। अरशद बोला, बता तू क्या चाहती है।
اس نے کہا اگر تم اپنی انگوٹھی مجھے 1 منٹ کے لیے عنایت کر دو تو میں اسے پہنوں گی، جس سے میرے جسم کے تمام زخم اچھے ہو جائیں گے اور میں بآرام اپنے سفر پر چلی جاؤں گی۔ ارشد نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ عورت انگوٹھی پا کر جلدی اٹھی اور ارشد سے تلوار چھین کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑے قہر و غضب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ارشد زنجیروں سے جکڑا گیا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ زمین پر مارا۔ ارشد زمین میں گڑھ کر رہ گیا۔ اسی حالت میں چھوڑ کر عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ طوطا ارشد کے لیے پھل وغیرہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو ارشد کو قید میں پا کر افسوس کرتا ہوا ایک طرف اڑ گیا۔ سورج آسمان کی وسعت میں آ چکا تھا۔ دھوپ کی تیزی بڑے زوروں پر تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ توبہ ہی تھی۔ ارشد زمین میں گڑھا ہوا بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پاپڑیاں جم چکی تھیں، حلق خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو مثل برسات کے جاری تھے۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر پکارا، یا الہی، اس ناگہانی مصیبت سے رہائی دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی سب کی مدد کرتا ہے، تیرے بغیر میں کس سے التجا کروں۔ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہاں پر ایک فقیر ظاہر ہوا اور ارشد کو اس حال میں دیکھ کر اس کے نزدیک آیا۔ کلام الہی پڑھ کر دم کیا۔ ارشد اس قید سے آزاد ہو گیا۔ ارشد فقیر کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی تمام سرگزشت کہہ سنائی۔ فقیر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ سلیمانی منکا لے، جب اسے اپنے منہ میں رکھے گا تو دنیا کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو اور خدا حافظ، مگر آئندہ اپنی ہوشیاری سے کام کرنا اور کسی کے مکر و فریب میں نہ آنا۔ پھر فقیر نے ارشد کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ارشد کو کئی باتیں سمجھا کر غائب ہو گیا۔ ارشد نے منکی کو آزمانے کی خاطر اسے منہ میں رکھ لیا اور ایک جانب کو چل دیا۔ سامنے سے ایک دھوبی بیل پر کپڑے لادے آ رہا تھا۔ ارشد کو شرارت جو سوجی تو اس نے دھوبی کے پیچھے آ کر اسے ایک چپت لگائی۔ دھوبی نے سمجھا کہ یہ کسی بھوت کی کاروائی ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بیل کو وہیں چھوڑ کر بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ ارشد نے اسے کئی آوازیں دی مگر اس نے پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشد ہنستا ہوا آگے چل دیا۔ دور پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے سے مندر کے اندر باہر چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہیں۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں پر میلے کا تہوار ہے۔ مندر میں ایک بڑا سا بت بنا ہوا تھا۔ لوگ نذرانے، جواہر، پھول پھل اور مٹھائیاں بت کے چرنوں میں رکھ کر ماتھا ٹیکتے اور پھر ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑا کر واپس چلے جاتے۔ ارشد کو پھر شرارت سوجی۔ بت کے قریب جو پجاری پوجا کر رہے تھے ان کی چٹکیاں لینی شروع کر دی۔ پجاری آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد نے ہر ایک کے پاس جا کر کسی کو لات ماری، کسی کو مکہ رسید کیا، کسی کی چٹکی لے لی۔ عورتوں نے آپس میں بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ تمام میلے میں ایک کہرام مچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا۔ اس میں سے وہی عورت برآمد ہوئی جس نے ارشد کو قید کر دیا تھا۔ میلے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ عورت حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ارشد نے اسے دور سے دیکھ کر پہچانا۔ وہ ہوا کی مانند اس کے پاس پہنچا اور آتے ہی ایک ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گری۔ ارشد نے پہلے اس کے ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی اتاری، پھر خیمے میں گھس کر تلوار پر قبضہ کیا۔ ایک کونے میں اپنے طوطے کو پنجرے میں قید پایا، اسے بھی رہا کیا۔ طوطا اور ارشد دونوں خیمے سے باہر نکلے۔ اس بدذات عورت کو قتل کر کے موت کی گھاٹ اتارا۔ اس کا مرنا تھا کہ پہلے طوفان آیا، پھر مندر وغیرہ کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اب ارشد نے دیکھا کہ سوائے طوطے اور اپنے سفید گھوڑے کے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ارشد نے خدا کا شکر ادا کیا۔ طوطے نے ارشد سے التجا کی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوکاف کا راستہ اختیار کرے۔ ارشد کا گھوڑا آسمان پر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ طوطا ارشد سے آگے رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن کی لگاتار مسافت کے بعد وہ کوکاف کی سرحد پر پہنچ گیا۔
जिस वक्त अरशद के घोड़े ने कोकाफ की जमीन पर कदम रखा तो तोता एक दरख्त पर छुपकर बैठ गया। दरख्त के साए तले चंद सरहदी दरबान देव मौजूद थे और कुछ फासले पर इनकी छावनी भी थी। घोड़े को देखकर देवों की बाछें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अरशद बावजह मनके के इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। देवों ने आपस में कहा, इस घोड़े को पकड़कर अपना किला गर्म करना चाहिए। ये सलाह करके वो सब के सब घोड़े की तरफ बढ़े। जब इसके करीब पहुंचे तो अरशद ने नियाम से तलवार खींचकर इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। 2-3 मरकर गिरे, बाकी छावनी की तरफ भागे और शोरगुल करना शुरू कर दिया कि यहाँ कोई आदमजाद आ पहुंचा है। वो खुद तो दिखाई नहीं देता, मगर इसकी तलवार मौत का पैगाम दे रही है। अभी ये इतनी ही गुफ्तगू करने पाए थे कि घोड़ा वहां भी आ पहुंचा। देव समझने भी ना पाए थे कि तलवार चलनी शुरू हो गई। कुछ कत्ल हुए, कुछ सर पर पांव रखकर भाग उठे। अरशद ने इनका पीछा किया। तोता भी अरशद के साथ साथ जा रहा था। तमाम देव भागम भाग एक कुएं पर आए और इसमें छलांगे लगानी शुरू कर दी। तोते ने अरशद से कहा कि तुम भी घोड़े समेत कुएं में कूद पड़ो। अरशद भी कूद पड़ा। घोड़े के पांव जमीन पर लगे तो अरशद ने देखा किसी देव का नामो निशान नहीं। एक आलीशान बाग में एक खूबसूरत महल बना हुआ था और इसके गिर्द हर किस्म के दरख्त और फूल वगैरह अजीब बहार दे रहे थे। तोते के कहने से अरशद घोड़े से उतरकर इस महल में दाखिल हुआ। चंद परिजात दिखाई दी। अरशद ने एक परिजात की चुटकी ली और दूसरे के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वो आपस में कश्तम कुश्ती होने लगी। अरशद इनका तमाशा देखते हुए आगे बढ़ा। एक बड़े से कमरे में पहुंचा। वहां एक देव के पास 2-3 आदमजाद सतोनों से बंधे हुए थे। वो देव झूमता हुआ बढ़ा और चाहा कि खंजर से आदमी का गोश्त काटे, मगर ऊपर से अरशद की तलवार पड़ी। इसका सर कटकर अलग जा पड़ा। उसका मन्ना था कि बहुत से देव चलाते हुए अंदर दाखिल हुए, मगर तलवार के सिवा इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तलवार ने इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया, हत्ता के तमाम ढेर हो गए। इनके मरते ही बाग और महल आंखों से ओझल हो गया। अब अरशद ने देखा कि सामने शाही महल नजर आ रहा है। तोते ने अरशद से कहा कि अब घोड़े पर सवार हो जाओ और शाही दरबार की तरफ बढ़ो, क्योंकि इससे आगे मैं अभी नहीं जा सकता। बाद में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अरशद घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ दरबार की तरफ जा पहुंचा। देव घोड़े को इस तरह आते देखकर परेशान हो गए और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, लुकमा अजल बनकर रह जाते। देव भागते हुए दरबार में बादशाह के रूबरू हाजिर हुए और रो रो कर घोड़े और तलवार का माजरा बयान किया। जिन्नात का बादशाह ये वाकया सुनकर बहुत परेशान हुआ और दरबारियों को हुक्म दिया कि जाओ जल्दी से इसको घोड़े को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। बादशाह के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि घोड़ा खुद दरबार में आ गया। अरशद ने आवाज दी, ओ मगरूर बादशाह, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सर का ताज उतार कर मेरे हवाले कर दे, वरना ये तलवार होगी या तेरी गर्दन। बादशाह ने जवाब दिया, ओ अजूबे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो और किसके सामने बेअदबाना गुफ्तगू कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। और छुपकर क्या लड़ता है? अगर मर्द है तो जाहिर हो। ये सुनकर अरशद ने मनके को अपने मुंह से निकाला और तलवार खींचकर बादशाह की तरफ बढ़ा दी। बादशाह ने देवों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ लो, ये जाने न पाए। देव अपने अपने हथियार संभाल कर अरशद की तरफ लपके, लेकिन अरशद की तलवार की चमक से वो अंधे हो जाते और कट कट कर गिरते जाते। बादशाह ने जब अरशद की ये जुर्रत देखी तो गैज़ो गजब में आकर तख्त से उठा, मगर अरशद देवों से निपट कर बादशाह के तख्त पर आ पहुंचा और तलवार की नोक से बादशाह के सर से ताज उतारकर अपने सर पर रख लिया। अब जितने भी बाकिया देव थे तमाम के तमाम अरशद के पांव पर गिर पड़े। अरशद ने हुक्म दिया कि बादशाह को कैद कर लो। इतने में तोता भी आ पहुंचा और बादशाह के ताज को अरशद से लेकर अपने बदन से मस किया तो वो तोता एक खूबसूरत परी बन गई। अरशद परी को देखकर हक्का बक्का होकर रह गया। परी ने ताज अपने सर पर पहन लिया और तख्त पर बैठ गई।
जितने भी देव थे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। परी ने अरशद को अपने पास बिठाया और कहा, ऐ नौजवान, ताज का राज यही था जो आज तुम पर जाहिर हुआ। मैं यहाँ के बादशाह की बेटी हूँ। ये देव मेरे बाप का वजीर था। इसने नमक हरामी से मेरे बाप को कहीं कैद कर दिया और इसका ताज अपने सर पर पहनकर तख्त का मालिक बन बैठा, और मुझे इसने जादू के जोर से तोता बनाकर इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। मैंने तुम्हें उस वक्त देखा जब तुम इस शिकारी से बातचीत कर रहे थे। तुम्हारी जुर्रत पर मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ। इतना कहकर परी ने देवों को हुक्म दिया, जाओ मेरे बाप को कैद खाने से रहा करके बाइज्जत ले आओ। देव गए और आन की आन में बादशाह को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने बेटी को गले से लगाया। परी ने अरशद का तमाम हाल बयान किया। बादशाह ने अरशद का शुक्रिया अदा किया और अपने वजीर को कत्ल कर डाला और अपनी लड़की से अरशद की शादी करके बमा को काफ के तोहफों के इंसानों की तरफ रवाना कर दिया। अरशद परी को साथ लिए अपनी माँ से आकर मिला और परी का तमाम हाल बयान किया। परी ने वहां पर एक आलीशान महल बनाया। परी और अरशद और इसकी वालदा खुशी की जिंदगी बसर करने लगे।